हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको इसकी प्रश्नावली 1.3, 1.2 और 1.1 कंप्लीट करा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मेलन क्या कहलाता है? सम्मेलन आपका दो समुच्चयों को आपस में जोड़ना सम्मेलन कहलाता है। तो सम्मेलन को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं और इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दो समुच्चयों का सम्मेलन किस प्रकार निकाला जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक समुच्चय आपको x दिया है, इसके अवयव 1, 3, 5 हैं और एक समुच्चय आपको y दिया है, इसके अवयव 1, 2, 3 हैं। तो इन दो समुच्चयों का सम्मेलन किस प्रकार निकालेंगे? तो इसका x y का यूनियन निकालेंगे। तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन दोनों को आपस में मिला देने पर इनके जो अवयव हैं उनको, जो दो बार आए उनको एक बार लिखेंगे। जैसे 1 लिखा मैंने, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 4 नहीं दिया है, 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार आपका x y का सम्मेलन हो जाएगा 1, 2, 3, 5। फिर इसी प्रकार देखेंगे, एक समुच्चय A में A, E, I, O, U हैं, ये अंग्रेजी के 5 स्वर दिए गए हैं तथा समुच्चय B में ABC हैं। तो इसका सम्मेलन किस प्रकार निकालेंगे? तो इसको मिलाने पर, A और B को आपस में मिलाने पर तो आपका सम्मेलन हो जाएगा A आपका 2 बार आया है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे, A, B, C, लिखेंगे I, O और U। यह आपका सम्मेलन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, A में दिया है आपको एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, और B में एक संख्या जो 6 से कम है। आपको प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि A आपका हो जाएगा 3 का गुणज, अर्थात A में आपका 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज एक तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे आपके 3 के गुणज होते जाएंगे अनंत तक। फिर इसके बाद देखेंगे B में 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखना है आपको। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या होगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, इतनी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको निकालना है A और B का सम्मेलन। तो A और B का आपस में मिलान करने पर तो इसको आप मिला देंगे। तो आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लगाकर 9 और 9 से लगाकर आपका अनंत तक आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, एक समुच्चय दिया है प्राकृतिक संख्या A में x का मान 1 से बड़ा और 6 के बराबर या छोटा। तो सबसे पहले A को सॉल्व कर लेंगे। तो A आपका दिया है x का मान 1 से बड़ा, अर्थात 1 से बड़ा आपका हो जाएगा 1, 2, 3 और 6 के बराबर या 6 से छोटा तो आपका 6 तक हो जाएगा, 5 और 6। फिर देखेंगे B समुच्चय। B क्या हो जाएगा? x का मान आपको 6 से बड़ा और 10 से छोटा चाहिए। तो आपका 6 से बड़ा 7, 8, 9 और 10 से छोटा चाहिए तो आपका 9 तक हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से छोटा चाहिए आपको। तो इसका सम्मेलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिला देंगे आपस में तो आपके अवयव 1 से लगाकर 9 तक हो जाएंगे। तो 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे समुच्चय ए में आपको 1 2 3 अवयव हैं और बी में फाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर आपका फाई अर्थात खाली होता है, तो खाली का क्या आएगा आपका 1 2 3, 1 2 3 आएगा। आप कहेंगे कि ए ही आएगा, ये समुच्चय आएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे मान लीजिए ए बराबर आपको ए बी है और बी बराबर ए बी सी, क्या ए है जो बी का उपसमुच्चय है, तो ए यू अर्थात ए और बी का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के जो अवयव हैं बी में उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे हाँ ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे क्या ए और बी का सम्मेलन क्या होगा, तो ए और बी का सम्मेलन आप इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपका ए बी सी आपका सम्मेलन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न अगला दिया है आपको, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सी ए उपसमुच्चय बी का, तो ए यू बी ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें दो समुच्चय मान लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर मान लिए, जैसे एक समुच्चय मान लिया ए बराबर 1 2 3, 1 2 मान लिया। फिर मैंने समुच्चय एक बी मान लिया 1 2, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए है जो बी का उपसमुच्चय, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे कि ए है जो बी का उपसमुच्चय है। तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपका ए यूनियन बी आपका 1 2 3 हो जाएगा, अर्थात आप कहेंगे कि आपका बी सेट हो जाएगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।